इंडियंस को भी देना पड़ेगा ये 5% रेमिटेंस टैक्स? बिल्कुल, ये एक स्कीम है ते हैं कि ये रेमिटेंस टैक्स होता क्या है। तो गाइस, जैसे हम लोग अभी ये रेमिटेंस टैक्स पे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो लॉ प्रपोज हुआ है, ये प्रपोज हुआ है ट्रम्प से। ट्रम्प ने इस लॉ को जब प्रपोज किया तो अभी यूएस सेनेट से अप्रूवल लेना बाकी है। जैसे ही ये बिल अप्रूव होगा तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए अभी इस पे काम चल रहा है, बस अप्रूवल का वेट है। जैसे अप्रूवल होगा तो ही ये सब चीजें असाइन हो जाएंगी और तो ही ये सब चीजें अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि रेमिटेंस टैक्स क्या है, कब लग सकता है और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम कैसे अवॉइड करें। तो क्या आप भी जानना चाहते हो कि ये 5% रेमिटेंस टैक्स क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकता है? तो चलिए मैं आपको इस ब्लॉग में यही बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त गुंजन और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुंजन इन अमेरिका। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड बहुत चीज़ें आपको बताऊंगी विद एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोग उसको ईजिली समझ पाए। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये रेमिटेंस टैक्स होता क्या है। पहली बात, ये जो रेमिटेंस टैक्स है ये आया है थ्रू TCS, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या हम इंडियंस को भी देना पड़ेगा ये 5% रेमिटेंस टैक्स? बिल्कुल, ये आप तब दे सकते हो जब आप यूएस में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन उसकी अमाउंट अगर 7 लाख से ज्यादा हो। अगर आप 7 लाख रुपए यूएस में भेज रहे हो तो आपको 5% रेमिटेंस टैक्स बिल्कुल लगेगा, लेकिन अगर आप 7 लाख से नीचे भेज रहे हो तो आपको रेमिटेंस टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको क्लियरली समझते हैं। ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके अंडर ये रूल लगाया है। पहला है कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेबल होगा आपका, अगर आप 7 लाख से ज्यादा भेज रहे हो तो ही आपका 5% रेमिटेंस टैक्स होगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा है कि ये एप्लीकेबल किस पे होगा। ये एप्लीकेबल होगा आपका एजुकेशन के लिए, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहे हैं, उन पे एप्लीकेबल है। तीसरा आपका न्यू रेट होता है, जो कभी कभी आपका टैक्स बढ़ जाता है और वो कब बढ़ता है, अगर आपने अपना पैन लिंक शेयर किया है तो आपको 5% देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पैन लिंक शेयर नहीं किया है तो आपका 20% ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा, वो आपके टैक्स रिकॉर्ड में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो हर रेमिटेंस पे आपको ये टैक्स देना पड़ेगा पहले, चाहे आप इनकम टैक्स रिफंड करो या ना करो, आपको ये रेमिटेंस टैक्स पहले देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स है हम लोग करते हैं, आम आदमी, कभी कभी हम लोगों से भूल चूक हो जाती है क्योंकि हमको इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, इसलिए लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, इस चीज पे रिसर्च करते हैं। जैसे आपके दोस्त हैं कोई जो फिनेंस में है, जो बैंक्स में है, और आपके नेबर्स हैं जो इन सब चीजों में बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे गाइड ले सकते हो। तो ये सब चीजें रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गूगल पे पढ़ो या ChatGPT पे पढ़ो। आपको जो नॉलेज चाहिए, आपको जो नॉलेज ट्रांसफर, जो आपको नॉलेज लेनी है, वो आप आस पड़ोस के लोगों से ही ले सकते हो जो इन सब चीजों में स्मार्ट हो, जो फिनेंस वाले डिपार्टमेंट में स्मार्ट हो। तो आप हमेशा रिसर्च करिए, और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप मेरी सुनो तभी आप उस चीज को समझो। बिल्कुल, आप अगर मेरी सुन रहे हो उसके बाद भी आप रिसर्च अपनी जारी रखिएगा। दूसरा, सेम फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल ट्रांसफर्स करना। तो अगर आप ट्रैक नहीं रखोगे ना कि जैसे आपने इस महीने 7 लाख दे दिए हैं, ठीक है, इस साल में आपने इस महीने 7 लाख दे दिए हैं, अगले साल आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 7 लाख क्रॉस हो जाएंगे। तो आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को। पैसों का मामला है, आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। तीसरा आते हैं हम लोग रॉन्ग पर्पस को चूज करना। एजुकेशन पे आजकल देखा जाए बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। पढ़ाई के मामले में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ही सख्ती से पेश आना पड़ेगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें बेनिफिट मिल रहा है तो हमको कैसे कैसे स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर आप गलत रीजन चूज करोगे तो उसमें आपका एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इस डिसीजन को आपको लेना पड़ेगा। फोर्थ जो फाइनल है वो है अज्यूम करना
कि आपको ये लग गया कि आपने टैक्स पे कर दिया तो वो फाइनल है, ऐसा नहीं। एडवांस है, इसका आप क्लेम कर सकते हो। फाइनल पॉइंट पे अब मैं आती हूँ और वो ये है कि इसको आप कैसे सेव कर सकते हो और कैसे रिफंड पा सकते हो। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, वाइस वर्सा आप कर दीजिए। जैसे पहला आपका ये है कि पैन लिंक बहुत जरूरी है। अगर रेमिटेंस टैक्स फाइल करते टाइम अगर वो आपसे पैन लिंक मांगे आपका या पैन नंबर मांगे तो अपनी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करिए। उससे क्या है, आपका जो टैक्स है 20 की जगह 5% हो जाएगा। दूसरा ये है कि बैंक को अपना करेक्ट पर्पस दो। पर्पस मतलब कि बैंक को आप ये बताओ कि आप पैसे किस रीजन के लिए भेज रहे हो। एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट है, फैमिली सपोर्ट है, किस रीजन के लिए भेज रहे हो, उस हिसाब से वो एक कोड आएगा, उसमें आपको वो कोड फिल करना है। वो कोड फिल करके आप भेज देना ताकि उनको ये पता लग जाए कि आप किस पर्पस से पैसे भेज रहे हो। तो वो आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, सीधा आपसे पॉइंट टू पॉइंट पूछेंगे, वो आपको बताना है। ITR इंडिया में फाइल कर दो। ITR आप फाइल करोगे टाइम से तो आपको रिफंड वापस मिल सकता। सबसे अच्छा जो ये वाला पॉइंट है, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट आप बनाओ, स्मार्टली बनाओ, तो स्पाउस का नाम पूछा जाएगा, टैक्स आपका वो इफेक्ट भी हो जाएगा और एफिशिएंट भी हो जाएगा। साल में कम से कम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते रहिए, 2-3 बार देखिए साल में, तो आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि आप ट्रैक कर रहे हो। इससे आपकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन चिट है। तो चलो मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं US में हूँ और मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं, ठीक है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ से $3000 भेजे, तो मुझे 12,000 का एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। लेकिन मैंने पैन लिंक शेयर किया, सही पर्पस पे टिक किया, सही रीजन बताया, तो मेरा वो जो क्लेम है ITR फाइलिंग के बाद रिफंड हो गया। तो ये सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत चीजें समझनी पड़ती है। ये नहीं कि अगर एक आदमी ने आपको बोला तो आपने सुन लिया और वो ही कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टडी करिए, रिसर्च कीजिए और बिल्कुल सही तरीके से इसको करिए। तो मैं आपको फाइनल ओवरव्यू ये देती हूँ कि अगर आप इंडिया से अब्रॉड पैसे भेज रहे हो तो आपको 5% रेमिटेंस टैक्स लगेगा। लेकिन तो अगर आप 7 लाख से ज्यादा भेज रहे हो तो 5% लगेगा, अगर नहीं भेज रहे हो 7 लाख से ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो अगर आप अब्रॉड से इंडिया भेज रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल केसेस हो तो बिल्कुल लगेगा। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका एजुकेशन का हो गया और आपका फैमिली सपोर्ट हो गया, तो इन सब में बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी हो। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल मेरे पे डिपेंडेंट हो, आप एक बार इस इंफॉर्मेशन को जान लीजिए, समझ लीजिए और बिल्कुल अगर आपको रिसर्च करना है आप रिसर्च कीजिए। कुछ लोगों से भी पूछिए जो बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो या बहुत दिमाग के तेज हो फिनेंस के मामले में। मैं बिल्कुल आपको बोलूँगी कि आप जाइए और पूछिए उनसे। तो इन सब चीज़ों में डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को समझना है, प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, बेनिफिट्स देखना है और कैसे आप इन सब रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हो। तो और जैसे पहली बात यह है कि आप लोग US में हो, आप अकेले हो, पेरेंट्स से अलग हो, तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत समझना चाहिए। बहुत चीज़ें आ गई हैं, सोशल प्लेटफॉर्म आ गया है आप सबके लिए और इन्फॉर्मेशन का तो खजाना ही हो गया है। तो आप सब कुछ अपने थ्रू एक बार रिसर्च कर सकते हैं और मुझको कमेंट डाउन कीजिए कि क्या आपने ऐसा ये टैक्स एक्सपीरियंस फेस किया है, मुझको बिल्कुल बताइए। और जितना आप मुझको इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ही मैं जानूंगी। और जैसे क्या है ना, इन्फॉर्मेशन पास करते ही आपको बहुत लर्निंग्स मिलती है। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उससे लर्निंग्स होती है। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए मिलते हैं एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल गुंजन इन अमेरिका, जहाँ पे मैं आपको सारे कंटेंट्स लाऊंगी अमेरिका से रिलेटेड। और खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।